नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ समय बाद आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, तो जी हाँ दोस्तों, आज आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो बहुत बेहतरीन इंसान है, साथ ही साथ एक शायर है और पहले भी हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अंकुश जी से, जिन्होंने अभी अभी अपनी पोयम, शायरी और जो भी उनका बहुत बेहतरीन कलेक्शन है उसकी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों मंजिल। और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हर एक चीज़ को लिखा गया है। और आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम मंजिल क्यों रखा है, वो अंकुश जी से ही हम जानेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने गोल के पीछे भागता है, मंजिल के पीछे भागता है। हर एक व्यक्ति, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो आखिर इसका नाम मंजिल कैसे रखा, कैसी इसमें इनने ये शायरियाँ लिखी, बहुत सारी चीज़ें इसमें कैसे आई, तो हम अंकुश जी से ही जानते हैं। तो अंकुश जी, आप ये बताइए, हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है और जब भी आप आते हो तो मतलब एक एनर्जी आती है, पॉजिटिवनेस आती है और लोगों को कुछ बहुत अच्छा जानने मिलता है। ये तो आपका कमाल है। तो आज हम सब लोग जानना चाहते हैं कि यार, हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, जैसे आप MBA फाइनेंस से किया हुआ है, आपका एक अलग ही जोन है, लेकिन उससे हटकर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो। तो आखिर ये कैसे कर पा रहे हो? आपके दिमाग में ये विचार कैसे आता है कि यार ये सारी चीज़ लिखी जाए? और इतनी बेहतरीन चीज़ें लिखते हैं कि अभी आपको थोड़ी देर में सुनाई जाएगी। तो अंकुश जी से जानते हैं इसका मोटिवेशन कैसे आया, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मंजिल के बारे में। जी आकाश, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो आज मैं बहुत भावुक हूं और बहुत खुश भी हूं कि मेरी जो सबसे पहली बुक पब्लिश हुई है और वो इस तरीके से सभी लोगों के पास पहुंचेगी, और इसका नाम मंजिल। अब आपके सवाल का जो जवाब है कि मैंने इसका नाम मंजिल क्यों रखा, दरअसल क्या है कि आकाश, कि हम सभी का कहीं ना कहीं सफ़र में ही होते हैं। बिल्कुल। और एक सफ़र का एक जो आखिरी मुकाम होता है वो मंजिल होता है। तो मैंने अपना आखिरी मुकाम आज से कई साल पहले चुन लिया था कि यही मेरा आखिरी मुकाम हो। बिल्कुल। और मैंने जब से फिर शायरियाँ लिखना स्टार्ट किया, पहले मैं सुना करता था, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया और अभी इतना मेरे पास मटेरियल हो गया, उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छी चीज़ें लोगों के पास पहुंचेंगी तो उन्हें पता लगेगा और वो भी कुछ करेंगे आगे। बिल्कुल। तो यही कारण है कि मैंने इसको एक मुकाम जो होता है उस वजह से इसको नाम दिया बुक को मंजिल। और मैं मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है मंजिल.शायरी, और वहाँ पर भी काफ़ी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं और आपके जीएस जीनियस एकेडमी के सब्सक्राइबर भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी तक ये बुक पहुँचे और आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये कैसी लगी आपको। तो अंकुश जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये बुक में आपने जो इतनी बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई हैं, शायरियाँ लिखी हुई हैं, पोयम लिखी हुई हैं, ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतलब आपने कहीं कोई सी चीज़ सुनी है, सुनी हुई लिखी है, या कहाँ से, कैसे? मतलब हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल नहीं पाती हमारे अंदर से, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली? जी, दरअसल क्या होता है, काफ़ी लोगों को मैं सुनाता हूँ तो वो सुन के बोलते हैं कि यार मतलब ये हो नहीं सकता कि आपने लिखी हो। काफ़ी बार ये लगता है, पर दरअसल क्या होता है, ये पैशन है। पैशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। लाइक आपको पढ़ाने का पैशन है तो आप उसमें माहिर हैं, उसी प्रकार से मुझे इस चीज़ का पैशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सोच के बैठा हूँ कि नहीं मुझे आज लिखना ही है और मेरे से शायरी लिखी हो गई है। कई बार ऐसा समय भी आता है कि 6-6 महीने तक एक शब्द नहीं लिखा जाता, पर कई बार ऐसा भी समय आ जाता है कि थॉट एकदम से आ जाता है और 15 मिनट में पूरी शायरी लिखी हो जाती है। मतलब ये है कि अंदर से चीज़ें आती हैं, जब आपके अंदर से भाव ऐसे हो रहे हैं कि यार कुछ अच्छा निकल रहा है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाते हैं और लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यार जब से आप बोले जा रहे हो इतना बेहतरीन तो कुछ सुनाओ ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंकुश जी ने अभी एक लेटेस्ट शायरी लिखी हुई है, लेटेस्ट चीज़ लिखी हुई है, कविता, तो वो आपको बुक में भी मिलेगी। तो मैं अंकुश जी से बोलना चाहूँगा, मतलब गुजारिश करना चाहूँगा सभी लोगों की तरफ से कि कुछ एक आपके दिल को छूने वाली या आपको जो भी बेहतरीन लगती है एक कविता, पोयम सभी दर्शकों के लिए। देखिए, अभी जो मैंने हाल ही में कविता लिखी है, दरअसल शायरी, गज़ल लोगों को पसंद क्यों आती है? क्योंकि वो खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, उस वजह से लोगों को वो चीज़ पसंद आती है। तो ऐसी ही एक शायरी आपको सुना देता हूँ कि कुछ कर गुजरने को जी चाहता है। बहुत बढ़िया। कुछ कर गुजरने को जी चाहता है, आज फिर मरने को जी चाहता है। बहुत बढ़िया। कुछ कर गुजरने को जी चाहता है, आज फिर मरने को जी चाहता है।
जिस्म के दरिया में जान है जब तक, इश्क तुमसे ही करने को जी चाहता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप किसी को सुना भी सकते हैं ये लाइन, आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस्म के दरिया में जान है जब तक, इश्क तुमसे ही करने को जी चाहता है, बस एक बार देखना काफ़ी नहीं है। बस एक बार देखना काफ़ी नहीं है। जब आशिक आशिकी करता है, वैसे मैंने नहीं की है, पर वो एक वो पैशन से लिखा होता है कि बस एक बार देखना काफ़ी नहीं है, नज़र में भरने को जी चाहता है। और आगे लाइन है कि घर से बाहर तू आए ना आए, घर से बाहर तू आए ना आए, तेरी गली से गुजरने को जी चाहता। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंतिम दो लाइनें आकाश जी के किनारे से अंदाज मुमकिन नहीं है। किसी भी किनारे पर आप बैठे रहो, दरिया के किनारे पर बैठो, पर वहाँ गहराई का पता ही नहीं लगा सकते कितनी गहराई है। सही बात। कि किनारे से अंदाज मुमकिन नहीं है, तुझ में उतरने को जी चाह। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो आप देख रहे हो मतलब कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो एक चीज़ को कि यार जब आप किसी को चाहते हो, उसमें डूब जाते हो, या वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप पढ़ाई भी ले सकते हो कि सर यार ऐसा नहीं है, आप जिस भी चीज़ में जाते हो तो आप जब तक गहराई में नहीं जाओगे तब तक आप उस चीज़ को पहचान नहीं कर पाओगे। तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें लिखी गई है। एक अंकुश जी, मुझे यार वो वाली आपकी बहुत प्यारी लगती है, जब भी ऐसे मैं उदास होता हूँ या कुछ भी मेरे मन में नेगेटिविटी आती है तो मैं पिताजी के संघर्ष को याद करता हूँ, पापा के बारे में सोचता हूँ। तो इस बुक में मैंने पढ़ रहा था, वो पिताजी के बारे में लिखी है तुमने, पापा वाली। तो वो सभी लोग अगर आप सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। एक पिता का कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो अंकुश जी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा सबकी तरफ से कि वो पिता वाली आप सुना दें। बिल्कुल। दरअसल आकाश जी क्या है कि इसमें सिर्फ प्रेम भाव ही नहीं है, इसमें मेरे पूरे जीवन के अनुभव लिखे हुए हैं। बिल्कुल। जीवन के उतार चढ़ाव, कहाँ मुझे प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ी, और सारी उस प्रकार से मैंने इसमें अपनी शायरियाँ, कविताएं, गज़ल, कुछ भी कह लीजिए, वो लिखी हुई हैं। तो इसी प्रकार से एक बार मैं बैठे सोच रहा था कि एक पिता का कितना महत्व होता है एक पुत्र के जीवन में। बिल्कुल। तो वो अगर आपको पसंद आ जाए कहीं ना कहीं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। एक पिता के लिए समर्पित हैं ये पंक्तियाँ। 57 नंबर पेज पर मैंने दी हुई है कि आखिर किस तरह बनाए हैं मजबूत ये कंधे, आखिर किस तरह बनाए हैं मजबूत ये कंधे, कि जिन पर बोझ सारा रख के भी थकते नहीं पापा। आखिर किस तरह बनाए हैं मजबूत ये कंधे, कि जिन पर बोझ सारा रख के भी थकते नहीं पापा। जिद कैसी भी हो महंगी हमेशा करते हो पूरी। जिद कितनी भी महंगी हो, उनके पास हो या ना हो, उसकी परवाह किए बिना वो कहीं से भी लाएंगे। आप अगर करोड़ों की चीज़ भी मांगोगे ना तो वो पूरी करने की हिम्मत रखता है वो व्यक्ति, कहीं से भी करे, मना तो करेगा। कि जिद कैसी भी हो महंगी हमेशा करते हो पूरी, भले ही जेब में ज़्यादा वजन रखते नहीं पापा। बहुत सही, बहुत सही। कि मेरी छोटी सी तकलीफ़ें भी देखी नहीं जाती, मेरी छोटी सी तकलीफ़ें भी देखी नहीं जाती, और दर्द खुद का किसी से कहते नहीं पापा, और दर्द किसी का खुद से कहते नहीं पापा। हमेशा गोद में बैठा के रास्ता पार करवाया, हमेशा गोद में बैठा के रास्ता पार करवाया, कंकड़ और कांटे का भी दुख सहते रहे पापा। कि मुश्किल हो कैसी भी चाहे हो कोई तूफ़ान, मुश्किल हो कैसी भी चाहे हो कोई तूफ़ान, हमेशा शांत दरिया सा बहते रहे पापा। बहुत बढ़िया। अंतिम दो लाइनें हैं कि पूरा ना सही, ये हर एक पुत्र की आज इच्छा होगी कि पूरा ना सही एक अंश आपके जैसा हो जाऊं, इससे क्या बड़ी और बात अब होगी मेरे पापा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब आप देख रहे हो पिता का एक संघर्ष इन कुछ चंद पंक्तियों में पूरा बता दिया है। आप हमेशा शिकायत करते रहते हो, यार मुझे कुछ नहीं दिलाया, मुझे कुछ नहीं किया। ज़िंदगी भर आप सोचिए, आप इतने साल के हो गए, आपको जो भी रुपया आया आपके पास, वो कहाँ से आया? घर वालों ने डलवाया। आप उनके महत्व को समझिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं मम्मी पापा, लगे हुए हैं, और आप मजाक मस्ती में अपना समय निकाल दोगे, ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। अगर आप 1% टाइम वेस्ट करते हैं तो सोचिए, जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, जो आपसे आशा लगा कर बैठे हुए हैं आपके मम्मी पापा, उनको आप एक तरह से धुतकार रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं उन पर, उनका कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके लिए कितनी बढ़िया है कि गोद में उठाकर चलते रहे और खुद कांटों को सहते रहे पापा। मतलब ये समझिए, ज़िंदगी की जितनी कठिनाइयाँ हैं वो अपने ऊपर झेलते हैं,
और तब आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, हर एक पुत्र की जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है, आप लड़का हो या लड़की हो, अपने माता पिता के लिए आपको कुछ करना है। आप ये मत सोचिए कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो ऊपर है, किस्मत के ऊपर है। आप करिए, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबकी कदर करिए, ईमानदार रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए और फोकस रहिए, तो आपको हर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में मिल जाएगी। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इस किताब में लिखी गई हैं और मैं तो आप सभी से बोलना चाहूँगा ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये बुक आप बोलोगे सर ये मिलेगी कहाँ से, क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ या जब भी मुझे अच्छा फील करना होता है मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। वैसे अंकुश जी से मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से। चैनल शुरुआत किया था मैंने तो इसी की सबसे पहली लाइन से चालू किया था कि सफ़र अभी शुरुआती है, अभी तो दूर है मंजिल, अभी भटका कहाँ हूँ मैं, अभी उस पार जाना है। और मतलब ये हमारी बुक में सबसे पहली शायरी है और इसी शायरी से चैनल की नींव रखी गई है। तो अंकुश जी का भी चैनल है मंजिल.शायरी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और बढ़िया डेली हमारी आपको मोटिवेशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस पर मिलेंगी। और ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको जल्द ही किसी भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो जाएगी आपके नज़दीकी। और अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। तो अंकुश जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका ज़िंदगी को देखने का क्या नज़रिया है, मतलब आप क्या सोचते हैं। ज़िंदगी एक एक साल धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, हर एक लम्हा वापस नहीं आ सकता। तो आपका क्या कहना है इस ज़िंदगी के बारे में, अभी तक जो आपने फील किया है, क्या आप सलाह देना चाहोगे? देखिए ऐसा है कि ज़िंदगी तो बस चलती ही रहनी है, बस इसको जीने का तरीका आना चाहिए। एक आपको एक मोटिव लेके चलना है, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करना है। नो डाउट जो आपका कर्म है वो तो करना ही है, बिल्कुल। और उसके बाद में ख्यालों का शहर है बस, तो इसी बात पर एक और पोएम सुना देता हूँ। चलिए बिल्कुल, अंत में एक और आपके लिए मंजिल से आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अंकुश जी। तो इसका टाइटल है ख्यालों का शहर। 51 नंबर पेज पर यह है कि कहते हैं ख्यालों के शहर में रात नहीं होती। कहते हैं ख्यालों के शहर में रात नहीं होती। रात हमारी ज़िंदगी में होती है, ख्यालों में नहीं होती, वो तो चलते रहते हैं जी। कि कभी इतवार नहीं आता, कहीं बरसात नहीं होती। बहुत बढ़िया। कि किसे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने न होने से। बहुत बढ़िया। किसे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने न होने से, दरिया के किनारों की कभी मुलाकात नहीं। वाह। और आखिरी लाइन आपको बिल्कुल बहुत अच्छी लगने वाली है कि यहाँ मैं रोज़ पीता हूँ चाय उसी शख्स के साथ। यहाँ मैं रोज़ पीता हूँ चाय उसी शख्स के साथ जो जमाने भर में कहता है हमारी बात नहीं। वाह वाह वाह, मतलब देख रहे हो गहराई, कि आप जिसके साथ बैठ रहे हो, जिसके साथ बातचीत कर रहे हो, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो और उसी से, मतलब ये एक चीज़ को दर्शा रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो चीज़ रहती है वो पास में आपके इतनी रहती है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती, कदर नहीं रहती और कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ नहीं पाते। तो आप कोशिश कीजिए उससे जुड़ने की, आप जो पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और फिर दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तो चैनल मंजिल.शायरी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सब जगह आपको हमारे चैनल मिलेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है ज़िंदगी में, कोई भी आपको समस्या आती है, तो हर एक उसका सल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बुक है, हर किसी के पास होना चाहिए। और मैं अंत में बस यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से, खुश रहिए, ईमानदार रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, तो ज़िंदगी में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। तो अंकुश जी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, नेक्स्ट एपिसोड आप चाहते हो या नहीं, उसके बारे में भी आप बताना। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।